नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर रहे। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भोजपुरी में अपना भाषण भी शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज से गरीबों का फायदा होगा। देश ने कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन भी किया। इसके बाद उन्होंने आर्ट गैलरी का निरीक्षण भी किया। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए सीएम योगी की तारीफ की। इसके बाद समाजवादी पार्टी पर हमला भी बोला। 9 मेडिकल कॉलेज का पीएम ने शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 9 मेडिकल कॉलेज आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। आज काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े करीब 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण अभी किया गया है। इसमें सड़कों से लेकर घाटों की सुंदरता, गंगा जी और वरुणा की साफ सफाई, पुलों, पार्किंग स्थलों, बीएचयू में अनेक सुविधाओं से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट, त्योहारों के इस मौसम में जीवन को सुगम, स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए काशी में हो रहा ये विकास पर्व आज लगभग 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें काशी की चाहे रिंग रोड हो, काशी के जोड़ने वाले हाईवे को या यहां के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई परियोजनाएं, वाटरवे से जुड़ी हुई परियोजनाएं, काशी की पर्यटन से जुड़ी हुई परियोजनाएं, काशी की रेलवे से जुड़ी हुई परियोजनाएं और काशी के साथ साथ उन सभी परियोजनाओं के साथ जिससे यहां के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और काशी को काशी के रूप में स्थापित करके उसको नए कलेवर के रूप में विश्व क्षितिज के सामने प्रस्तुत किया जा सके, इस दिशा से सभी परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। न केवल इससे काशीवासी बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले या पूर्वी भारत की ओर जाने वाले वे सभी लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। आज के इस अवसर पर जब दीपावली के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में हुआ है और काशी वासियों को इतनी बड़ी सौगात के साथ इस उपहार को आज वे प्रदान कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर से प्रदेश के पूर्वांचल में गाजीपुर समेत 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। वहीं महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज गाजीपुर का पीएम ने वर्चुअल उद्घाटन भी किया। वर्चुअल उद्घाटन के दौरान गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह रहे। इस दौरान प्रदेश के मंत्री और जिला के प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला, राज्य मंत्री संगीता बलवंत, एमएलसी विशाल सिंह चंचल समेत विधायक, डॉक्टर और अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने उद्घाटन के मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पूर्वांचल को स्वास्थ्य के क्षेत्र में 9 मेडिकल कॉलेज मिले हैं, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश सरकार को सौगात के रूप में 9 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, जिसका उद्घाटन आज उन्होंने सिद्धार्थनगर से किया है। आज उन्हीं 9 मेडिकल कॉलेजों में गाजीपुर भी एक मेडिकल कॉलेज है, जिसका उन्होंने उद्घाटन किया और इनके गवाह बने हैं यहाँ पे सिद्धार्थनाथ सिंह जी, और उसके बाद हमारे साथ प्रभारी मंत्री जी भी हैं, ये भी उसके गवाह बने हैं। आइए हम उससे जानते हैं कि इस मेडिकल कॉलेज से जो यहाँ गाजीपुर को मिली है, किस तरह की उपलब्धि होगी और कैसे लोगों को यहाँ सहायता मिलेगा। सर, आज प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने गाजीपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है, आप भी उसके गवाह बने, क्या कहेंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आदर अभिवादन व्यक्त करता हूं और गाजीपुर जनपद वासियों के साथ साथ आस पड़ोस के सभी जनपद वासियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। योगी जी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आम लोगों के जीवन में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के प्रयास में यह गाजीपुर जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ आज लोकार्पण भी हुआ है। लोगों की सेवा के लिए यह कॉलेज समर्पित किया गया है। इस बात के लिए मैं अपनी सरकार बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है सर कि मेडिकल कॉलेज न और भी अन्य जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्थाएं बताई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज हमें खोलना है। 59 जनपदों तक हमारा यह अभियान पहुंच गया है। शेष जो 16 बचे हुए हैं उनमें भी पीपीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की कार्रवाई कैबिनेट के द्वारा आगे बढ़ाई गई है। सर गाजीपुर की अगर बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज का सेशन क्या 21-22 से चलेगा या 22-23 से चलेगा? इसी सेशन से अभी जो हमारे 2019 से 7 मेडिकल कॉलेजों में MBBS के 100 सीटों पर प्रवेश हुए हैं, शेष 9 का भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ करके अभी सत्र की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल, ये गाजीपुर में महर्षि विश्वामित्र जी के नाम से जो है मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हुआ है। आज से यहाँ पे जो है इसी साल से जो है 100 छात्रों का जो है यहाँ सेशन चलेगा। 21-22 के लिए एडमिशन होंगे और निश्चित रूप से गाजीपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। आलोक त्रिपाठी, इंडिया न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश के सभी 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। इन मेडिकल कॉलेज में हरदोई का मेडिकल कॉलेज भी है, जिसकी बिल्डिंग बनकर तैयार है। और प्रभारी मंत्री सतीश महाना और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग ने हरदोई में उसका वर्चुअल उद्घाटन भी किया। बता दें कि हरदोई मेडिकल कॉलेज मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं और योगी की ये मंशा की हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। उसके लिए 9 मेडिकल कॉलेज में से एक हरदोई जिले को भी चुना गया है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज का एक साथ लोकार्पण किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत ये मेडिकल कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डॉक्टर्स की टीम, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम और मेडिकल फैकल्टी के जो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज की तारीख में, उस और एक बहुत बड़ा कदम होगा उसकी पूर्ति के लिए। लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा द्वारा कमांडर एनडीआरएफ नीरज और उनकी टीम को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गया। एनडीआरएफ की टीम को यह सर्टिफिकेट 550 से अधिक लोगों को सुरक्षित करने तथा 375 गांवों को लाभ पहुंचाने के लिए दिया गया। इस मौके पर विधायक योगेश वर्मा तथा जिलाधिकारी खीरी अरविंद चौरसिया मौजूद रहे। अजय मिश्र ने कहा कि वह लाइफ सेविंग अवार्ड के लिए सरकार से सिफारिश करेंगे। बलिया जनपद के रसोड़ा तहसील के अमहर गांव में आयोजित बौद्ध सम्मेलन में पहुंचे बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दावा किया कि ओम प्रकाश राजभर स्थिर व्यक्ति नहीं है। ओम प्रकाश राजभर द्वारा सपा से गठबंधन पर भरोसा नहीं है। वो हमेशा ऑप्शन खुला रखते हैं। पहले बीजेपी से गठबंधन का संकेत दिया, फिर सपा से गठबंधन की बात कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची अलीगढ़ के टप्पल में हिंदू जागरण अभियान के तहत सोमवार को एक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब सड़क पर पटाखे नहीं चला सकते तो देश की सड़कों पर नमाज भी नहीं अदा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक अभिनेता सुर्खियों में है क्योंकि उनका बेटा ड्रग्स केस में फंसा है। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की सड़कें पटाखे फोड़ने के लिए नहीं हैं, सड़कों को खुली छूट देनी चाहिए ताकि सफर करें। उन्होंने दीपावली आने के मौके पर कहा कि हिंदुस्तान की सड़कें पैदल चलने और सफर करने के लिए बनाई गई है। हम इसे स्वीकार करते हैं और पटाखे अपने घरों में फोड़ लेंगे, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए या बंद होना चाहिए। हिंदुस्तान की सड़कें केवल यात्रा करने के लिए है ना, पटाखे फोड़ने के लिए नहीं। हिंदुओं का मखौल कोई भी उड़ा देता है। तो हिंदुस्तान की सड़कों पर नमाज भी नहीं होनी चाहिए, नमाज भी हिंदुस्तान की सड़कों से बंद होनी चाहिए।
आगरा में बढ़ रही चोरियों को लेकर आईजी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी थानों को निर्देश जारी किए गए हैं कि माल खाने के माल का सत्यापन किया जाए और थाने में रखे सभी रिकॉर्ड्स सही से रखे जाएं, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देखिए रिपोर्ट। आगरा थाना जगदीशपुरा के मालखाने से 25 लाख चोरी होने के बाद कहीं ना कहीं आईजी आगरा रेंज शक्ति में आ गए। अपने चारों जिलों में उन्होंने एक आदेश पारित किया कि नवंबर तक सभी मालखानों में हेड मोरर पोस्ट हो जाएं और जो हेड मोरर गए हुए हैं जो माल खाने का चार्ज दूसरे हेड मोरर को दे दें, साथ ही जो माल कम है उसको रजिस्टर में अंकित किया जाए। या विशेष माल कम है तो उस पर FIR हो और कार्रवाई भी की जाए। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। आगरा थाना जगदीश। बरेली के केरा थाना क्षेत्र के जकीरे की रहने वाली सबा परवीन की 6 माह की बेटी मना स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की इस घातक बीमारी से जूझ रही है। बता दें कि सबा ने अपनी बच्ची को सबसे पहले बरेली के बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी इस बीमारी को पकड़ नहीं पाया, जिसके बाद मना को दिल्ली के सर गंगाराम में दिखाया गया, जहां बच्ची में इस बीमारी की पुष्टि हुई। अब इस बच्ची की जान बचाने के लिए जिस इंजेक्शन की जरूरत है उसकी कीमत 16 से 18 करोड़ के बीच में है। ऐसी भयावह परिस्थिति में सबा के पति ने भी उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन सबा ने हार नहीं मानी। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बरेली के पूर्व केंद्रीय मंत्री और जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने नन्ही बच्ची के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बच्ची को बचाने के लिए प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। उन्होंने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इंजेक्शन से टैक्स हटवा दिया है। वक्त से पहले हालात से लड़ रही हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ी हूँ। जी हाँ, ये पंक्तियाँ सटीक बैठती हैं एक 8 माह की बच्ची मना पर जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की ये खतरनाक बीमारी है जो शरीर की नसों को धीरे धीरे सुन्न कर देती है। देखिए ये एक मासूम बच्ची जो अपनी माँ की गोद में लेटी हुई है, ये मना है और सिर्फ 8 माह की ये बच्ची है और एक खतरनाक बीमारी है जिससे ये जूझ रही है। और इस बीमारी का इलाज एक बहुत महंगा इंजेक्शन है जो लगभग 16 करोड़ रुपए की कीमत का आता है। पहले इसके परिजनों ने इसको यहाँ बरेली में डॉक्टर्स को दिखाया, उसके बाद जब दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल में इसको दिखाया गया तो वहाँ पर बताया कि एक अमेरिका में जो निर्मित होने वाला इंजेक्शन है वो 16 करोड़ रुपए की कीमत से आता है और उसी से इस मासूम बच्ची का इलाज संभव है। और परिजन अब इस बात को लेकर परेशान है कि इस इंजेक्शन की व्यवस्था किस तरह से हो पाएगी। इस बच्ची की माँ मेरे साथ मौजूद हैं, सबा परवीन, उनसे बात करते हैं। सबा जी, ये बताइए कि किस तरह की ये बीमारी है और किस तरह से आप लोग इस इंजेक्शन के लिए व्यवस्था करते हैं। सर, ये डिजीज़ एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें सर बॉडी का मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। जब मनहा 2.5 मंथ्स की थी तो हम लोग ने नोटिस किया कि मनहा में कुछ वीकनेस आ रही है, बट यहाँ डॉक्टर्स डायग्नोज नहीं कर पाए तो हम इसे डायरेक्टली सर गंगाराम हॉस्पिटल ले गए। वहीं पर सर ये चीज़ डायग्नोज हुई है कि इस बच्ची को SMA है। बट जब ट्रीटमेंट का पता लगा तो सर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि सर उन लोग ने बताया, डॉक्टर ने बताया कि इसका ट्रीटमेंट बस एक इंजेक्शन है, जिस इंजेक्शन का नेम है ज़ोलगेंसमा, जो कि अमेरिका से आएगा। और ये इंजेक्शन भी सर पहले नहीं था, 2019 में ही आया है। तो बस अब इस बच्ची को वो इंजेक्शन चाहिए, बट उसका प्राइस इतना ज़्यादा है कि वो गवर्नमेंट की हेल्प के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। बट सर गवर्नमेंट से मतलब मैं कितने टाइम से जा भी रही हूँ, बट वहाँ से मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इवन मैं वहाँ 7 बार जा चुकी हूँ और अब मैं कल फिर से वहाँ जा रही हूँ। कल मेरा वो 8th टाइम होगा वहाँ। और सबसे फर्स्ट टाइम में मैं सर से मिली थी, सर ने बोला था कि वो मेरी हेल्प करेंगे, मतलब CM सर ने खुद मेरी एप्लीकेशन अपने हाथ में ली थी। और बट मेरे पास बस उसका बिल नहीं था उस टाइम पर, तो उन्होंने कहा था आप इसमें बिल लगा दो, मैं आपका ये चीज़ करवा दूंगा। नेक्स्ट डे ही जाकर मैंने बिल दे दिया, बट उस चीज़ को आज से 3 महीने हो गए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जाती हूँ तो वहाँ पर सर तो नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि सर मेरे को बस खाली फर्स्ट टाइम में मिले थे। तो वहाँ सब बोलते हैं कि नहीं इस बार जाइए, पक्का हम आपको कॉल करेंगे, बताएंगे जो भी इसमें होगा। पर जब मैं यहाँ आ जाती हूँ तो कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, इवन फ़ोन तक रिसीव नहीं करते हैं। अब मैं इसीलिए सर अब एक बार फिर से जाकर देखती हूँ कि एटलीस्ट मुझको पता तो लगे कि क्या हो रहा है। मतलब मेरी बच्ची की लाइफ का सवाल है और वो लोग इस चीज़ को इतना लाइटली ले रहे हैं कि उनके लिए किसी की लाइफ की कोई बात ही नहीं है सर। ये जो बच्ची है उसके लिए इंजेक्शन या तो क्राउड फंडिंग के जरिए जुटाया जा सकता है या फिर सरकारी मदद से ही इस बच्ची के लिए उस इंजेक्शन की व्यवस्था हो सकती है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर बुलंदशहर में मनाया जा रहा है विकास उत्सव। CDO ने फीता काटकर किया प्रदर्शनी का शुभारंभ। मलका पार्क में जिला प्रशासन ने लगाई है विकास उत्सव की प्रदर्शनी।
प्रदर्शनी में किया गया सरकार की सभी योजनाओं का बखान। तस्वीर आपके सामने है। सीटीयू ने फीता काटकर इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, जो सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जो योजना लाई जा रही है और जिन योजनाओं से आम जनता को लाभ पहुंच रहा है, तमाम योजनाओं की तस्वीर, उनके बारे में इन दीवारों पर जो फोटोज आप देख पा रहे हैं इसमें जिक्र किया गया है। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। और उस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आईपीएल की 2 नई टीमों का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ और अहमदाबाद की टीमों का ऐलान। अब आईपीएल में कुल 10 टीमें खेलेंगी। जी हां, पहले 8 टीमें थी, अब 10 टीमें खेलेंगी। कैपिटल पार्टनर्स ग्रुप को अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी, आरपीएसजी को लखनऊ टीम की फ्रेंचाइजी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आईपीएल की 2 नई टीमों का ऐलान कर दिया गया। लखनऊ और अहमदाबाद की टीमों का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको जानकारी देगी, कैपिटल पार्टनर्स ग्रुप को अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी और वहीं आरपीएसजी को लखनऊ टीम की फ्रेंचाइजी ने हायर किया है। ये